नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा की संपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, जिसमें तिरुपति बालाजी का इतिहास, रहस्य, कहानी, तिरुपति कैसे जाएं, तिरुपति जाने का सही समय, तिरुपति का प्रसिद्ध भोजन और तिरुपति में घूमने की जगह आदि शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था का बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध स्थान है। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर हिंदुओं के आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर जी को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, यहाँ पर हर महीने लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पूरे साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, भगवान तिरुपति बालाजी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर यात्रा की संपूर्ण जानकारी के हर बिंदु को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास और कहानी। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे लोकप्रिय मंदिर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जो कि समुद्र तल से 32,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे। इसके पीछे एक कहानी है, उसके बारे में जानते हैं। एक बार महान ऋषि भृगु यह जानते थे कि 3 पवित्र देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन सा है। कथानुसार कहा जाता है कि महर्षि भृगु एक बार भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पधारे थे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। तब भगवान विष्णु ने तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए थे और ऋषिवर से पूछने लगे कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। परंतु देवी लक्ष्मी को महर्षि भृगु का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भगवान विष्णु द्वारा महर्षि भृगु को कोई भी दंड नहीं देने के कारण देवी लक्ष्मी नाराज हो गई और नाराज इतनी हो गई कि वो वैकुंठ छोड़कर चली गई। तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया। तब भगवान विष्णु को पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वीलोक पर पद्मावती नामक कन्या के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान विष्णु भी अपना रूप बदलकर पृथ्वीलोक पर पद्मावती के पास पहुंच गए और भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको देवी ने स्वीकार कर लिया। परंतु अब विवाह में खर्च होने वाले धन कहाँ से आए, और इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने शिव जी और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर धन के देवता कुबेर से काफी सारा धन कर्ज लिया था और उस धन से भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप और देवी लक्ष्मी के पद्मावती रूप का विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद भगवान तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वह उनका सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण श्रद्धालु यहाँ काफी सारा धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाए। अब तिरुपति बालाजी के कुछ रहस्य जान लेते हैं। हम यहाँ तिरुपति बालाजी के 7 रहस्य के विषय में बात करेंगे, जिनके बारे में आप जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। यहाँ के सारे रहस्यों का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। आइए शुरू करते हैं, वो कौन से रहस्य हैं। पहला रहस्य है, मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल कभी नहीं उलझते, वह हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। दूसरा है, कई सालों से बिना तेल का जलता है दिया। मंदिर के गर्भ में एक दीपक जलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दीपक कई सालों से ऐसे ही जल रहा है, वह भी बिना तेल के। यह बात काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तीसरा रहस्य है, मूर्ति को पसीना आता है। मंदिर का गर्भगृह को ठंडे रखने के लिए मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि काफ़ी रहस्यमयी बात है। उससे भी बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि भगवान की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे समय समय पर पुजारी पहुँचते रहते हैं। चौथा रहस्य है, समुद्र की लहरों की आवाज़। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पास अगर ध्यान से सुना जाए, कान लगाकर सुना जाए, तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। यह भी काफ़ी विचित्र बात है। 5वां रहस्य है, मूर्ति बीच में है या दाईं ओर, यह पता लगाना बड़ा मुश्किल है। जब आप मूर्ति को गर्भगृह के बाहर से देखेंगे तो आपको दाईं ओर दिखेगी, जब आप गर्भगृह के अंदर से देखेंगे तो आपको मूर्ति मध्य में दिखेगी। छठा रहस्य है, एक विशेष गांव से आता है फूल।
तिरुपति बालाजी मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है। इसी गांव से मंदिर के लिए फूल, फल, घी आदि आता है। इस गांव में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है और इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासन से रहते हैं। इस गांव के लोग काफ़ी पुरानी जीवन शैली का उपयोग करते हैं। 8वां रहस्य है, पचाई कपूर भी बेअसर है। ऐसा कहा जाता है कि पचाई कपूर को अगर हम पत्थर पर लगाते हैं तो वो पत्थर कुछ समय बाद चटकने लगता है। पचाई कपूर एक खास तरह का कपूर होता है जिसे पत्थर पर लगाने पर पत्थर कुछ टाइम बाद चटक जाता है, मगर इस कपूर को भगवान की मूर्ति पर लगाया जाता है तो इस मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। इन 7 रहस्यों के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा कैसे करें, कब जाएं, किस समय जाएं, तो सब के बारे में। पहला है, तिरुपति बालाजी में बाल क्यों देते हैं। कहा जाता है बुराइयों और पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ अपने बाल छोड़कर जाते हैं। यहाँ पर बालों के दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसकी वजह से लक्ष्मी जी कृपा सदैव बने, कई परेशानियों से छुटकारा मिले। तो रोजाना यहाँ हजारों श्रद्धालु बालों का दान करते हैं। तिरुपति बालाजी में दान करने से पहले के नियम क्या हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर रहे हैं तो यहाँ पर बाल दान करने के लिए कुछ नियम है जिनका पालन करना होता है। बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको बाल दान करने होते हैं। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ पैसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर अथॉरिटी से खुद ब्लेड लानी होती है। इसके बाद आपको बाल कटवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। बाल कटवाने के बाद स्नान करके कपड़े बदलकर आप बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें। अगर आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो अपने साथ में कोई भी आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाएं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर के पास में काउंटर से ई पास बनवाना होता है, जो कि फ्री में बनता है। पास बनवाने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। इसके बाद मंदिर के पास में ही मौजूद पुष्करणी कुंड में स्नान करना पड़ता है। इसके बाद 12 स्वामी का दर्शन करना होता है। उसके बाद बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद बालाजी के दर्शन करने के कुछ घंटों का समय लग जाता है। वहीं दिवाली जैसे कुछ विशेष पर्वों पर दर्शन करने के लिए 1 से 2 दिन तक भी लाइन में लगना पड़ सकता है। लाइन में लगे लोगों के लिए ट्रस्ट की तरफ से समय समय पर खाने पीने की सुविधा भी मिलती रहती है। जगह जगह पर विश्राम की भी सुविधा है। अगर आप बालाजी के दर्शन के लिए लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो लगभग 3 महीने पहले ऑनलाइन पास बुक करके जाएं। अब तिरुपति बालाजी कब जाएं। वैसे तो आप पूरे साल में किसी भी समय तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी के यहाँ पर पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन तिरुपति बालाजी जाने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ हमेशा भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप तिरुपति बालाजी जाने के लिए सर्दियों का मौसम चुनते हैं तो आपको गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब तिरुपति में कहाँ ठहरें। अगर आप तिरुपति बालाजी के यहाँ ठहरने की सोच रहे हो तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सस्ते और काफ़ी अच्छे रूमों की सुविधा उपलब्ध है। इसका किराया 100 से 150 रुपये तक होता है। इसके अलावा अगर आप होटल में ठहरना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मंदिर से 23 किलोमीटर दूर तिरुपति शहर में ठहरना होगा। अब इसके बाद तिरुपति बालाजी कैसे जाएं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने की वजह से तिरुपति भारत के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मार्ग का चयन करके आसानी से तिरुपति बालाजी पहुंच सकते हो। ट्रेन से तिरुपति बालाजी कैसे जाएं। अगर आप ट्रेन द्वारा तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो तिरुपति बालाजी के नज़दीक रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन कई प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से रोड मार्ग द्वारा तिरुपति बालाजी मंदिर पहुँचने में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लग सकता है। इस रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको थोड़ी देर पर बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप तिरुपति बालाजी पहुँच सकते हैं।
अगर आप हवाई जहाज़ द्वारा तिरुपति बालाजी की यात्रा करना चाहते हैं तो तिरुपति का हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जिससे आप हवाई जहाज़ द्वारा आसानी से तिरुपति बालाजी की यात्रा कर सकते हैं। इस हवाई अड्डे के बाहर ही आपको टैक्सी सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा, अगर आप सड़क मार्ग द्वारा तिरुपति बालाजी यात्रा करना चाहते हैं तो तिरुपति सड़क मार्ग द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे आप सड़क मार्ग द्वारा आराम से तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। इसके अलावा तिरुपति के आसपास के शहरों से तिरुपति के लिए बसों की सुविधा भी मिल सकती है। तो दोस्तों, यह था तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ रोचक तथ्य और संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी रहस्य के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।